वेलकम स्टूडेंट्स। 5.3 का बेसिक इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी टेल्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी एक अनिश्चितता यानी जो भी श्योरिटी नहीं है या श्योरिटी है उसको न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करती है प्रोबेबिलिटी, यानी किसी काम के होने के कितने चांस हैं उसको नंबर में रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम वेदर फोरकास्ट में देखते हैं कि 50% चांस हैं बारिश के, तो वो एक प्रोबेबिलिटी है, यानी इट मेजर्स द लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। मतलब ये बताती है कि इवेंट होने के क्या चांस हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट का हमें ना पता हो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इफ़ the result of the experiment is not known, then it is known as a random experiment। अब एक एक्सपेरिमेंट की बात यहाँ बताई गई है। अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं, उसके रिजल्ट का हमें नहीं पता होगा। 1 से 6 कोई भी आ सकता है, बट हमें श्योर नहीं है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। अब आउटकम्स क्या हैं? यानी एक्सपेरिमेंट में जो भी रिजल्ट आ सकते हैं, जो पॉसिबल हैं, वो आउटकम्स कहलाएंगे। जैसे अभी इस एग्जाम्पल में जो नंबर हैं 1 to 6 वो आउटकम्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 अलग अलग ये 6 आउटकम्स हैं। यहाँ आउटकम्स का फिर से एग्जाम्पल दिया हुआ है। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी टॉस अ कॉइन। कॉइन को टॉस करेंगे, हेड या टेल, 2 ही आउटकम्स आ सकते हैं। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होते हैं? जिनके चांस इक्वल होते हैं। जैसे एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल के आने के चांसेस इक्वल हैं, तो उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स कहेंगे। एग्जाम्पल, अगर डाई थ्रो करें तो 1 2 3 4 5 6 इन सब के आने के चांस इक्वल होंगे। अब चांस को प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, यानी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाए, तो इस पूरी एक्सरसाइज का ये मेन फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी इक्वल है नंबर ऑफ चांसेस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ चांसेस। इसको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ समझिए। व्हाट इज़ द चांस ऑफ गेटिंग 3 व्हेन वी थ्रो अ डाई। इसका मतलब ये भी हो सकता है व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 व्हेन वी थ्रो अ डाई। यानी प्रोबेबिलिटी यहाँ पूछी हुई है, तो टोटल यहाँ पर 3 कितने टाइम्स होता है डाई पर? एक ही टाइम लिखा होता है, यानी 1 चांस है कि उस पर 3 लिखा हो। और एक थ्रो है जो उसमें टोटल 6 अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं, अलग अलग आउटकम्स आ सकते हैं। यानी एक चांस है 6 में से, 3 आने का एक चांस है 6 में से, तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी है। यानी प्रोबेबिलिटी हुई 1/6। तो यहाँ चांस कितने हैं? 1 थे, और टोटल आउटकम्स कितनी हैं? 6। तो 1/6 इसका आंसर हुआ। अब आउटकम्स एज इवेंट,